बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर बायोलॉजी 9th क्लास चैप्टर 1 के मुतालिक है। हमारे पास इसी चैप्टर का जो टॉपिक है काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त टॉपिक है। हमारे पास काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा और ये आपके एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी इंपॉर्टेंट हमारे पास टॉपिक है। अक्सर ये एग्ज़ाम में आपके पास आ जाता है, तो हम आज इसको सीखेंगे और आपको काफ़ी नई चीज़ें आपको मालूम होंगी। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो क्या है? द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। अब यहाँ पर कुछ अल्फाज है जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं। इसको जैसे ही मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूँगा आपको तमाम चीज़ें समझ आ जाएंगी। अब यहाँ पर जो द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एक लफ्ज़ हमारे पास ये है, दूसरा है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं? जानदार, कोई भी लिविंग थिंग्स, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कोई भी जानदार, लिविंग थिंग, कोई भी जानदार हमारे पास हो उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो ये हमारे पास टॉपिक है, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपके दिमाग में थोड़ा सा खाका बनाऊंगा, थोड़े से एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपके दिमाग में आ जाए कि हम किस बारे में पढ़ेंगे और हमारे पास क्या क्या चीज़ें आएंगी। तो मैं एग्जाम्पल से आपके दिमाग में थोड़ा सा आइडिया बनाने की कोशिश करूँगा। अगर हम इस एग्जाम्पल को देखें हमारे पास हर जगह तक पहुंचने के लिए क्या होता है? स्टेप्स होते हैं, लेवल होता है। तो एकदम हम किसी एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं पहुंच सकते, हमें क्या स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, लेवल फॉलो करने पड़ते हैं, तब हम आगे जाते हैं। एग्जाम्पल कैसे समझेंगे? देखें यहाँ पर सबसे पहली सीढ़ी पे आप क्या करते हैं? मैट्रिक का एग्ज़ाम देते हैं। 9-10 का जब आप एग्ज़ाम देंगे फिर आप क्या जाएंगे? FSC में जाएंगे, 12th क्लास में जाएंगे। FSC में जाने के बाद आप क्या करेंगे? ये आप चढ़ते जाए। FSC के एग्ज़ाम देने के बाद आप BSc का एग्ज़ाम देंगे जो आपका 14 क्लास का एग्ज़ाम होगा। अब BSc के एग्ज़ाम के बाद आप क्या करेंगे? मास्टर्स करेंगे, MSc करेंगे। मास्टर्स करने के बाद आप क्या करेंगे? जॉब के लिए अप्लाई करेंगे। जब आपका मास्टर्स कंप्लीट होगा तब आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप 9th क्लास में बैठकर डायरेक्ट जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं। आहिस्ता आहिस्ता आपको जॉब तक जाना पड़ता है, अपनी मंजिल तक जाना पड़ता है। तो यहाँ पर मैट्रिक, फिर FSC, फिर BSc, फिर मास्टर्स, फिर आप नौकरी के लिए, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो हमने स्टेप्स फॉलो किए। एक और एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा। ये हमारे पास देखें क्या है? ब्रिक है, एक ईंट है। क्या है? ब्रिक है। अगर बहुत ज़्यादा ईंटें हम एक साथ कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा? वॉल बन जाएगा। ये हमारे पास एक ईंट है, अगर हम बहुत सारे ईंटों को जमा कर दे तो हमारे पास क्या बनेगा? दीवार बन जाएगा। तो ये बना। अब बहुत सारी दीवारों को जब हम एक साथ करेंगे, इकट्ठा करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा? रूम बन जाएगा, एक कमरा बन जाएगा। अगर हम बहुत सारे कमरों को एक साथ करें तो हमारे पास क्या बन जाएगा? हाउस। क्या बन जाएगा? हाउस, होम, हमारे पास ये बन जाएगा। तो ये क्या हो रहा है? स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से घर बन जाता है। पहले एक ईंट होता है, बहुत सारे ईंटों को जमा करके दीवार बन जाता है। बहुत सारी दीवारों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं? रूम। बहुत सारे रूम मिलकर क्या बनाते हैं? एक घर बनाते हैं। हमारे पास ये हुआ। अब आगे चलते हैं। बहुत सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं? एक मोहल्ला बनाते हैं। बहुत सारे घर मिलकर क्या बनाते हैं? एक मोहल्ला बनाते हैं। अब बहुत सारे मोहल्ले मिलकर क्या बनाते हैं? सिटी बनाते हैं। अब बहुत सारे सिटीज़ मिलकर क्या बनाते हैं? प्रोविंस बनाते हैं। एक हमारे पास सूबा बनाते हैं, प्रोविंस बनाते हैं। अब बहुत सारे प्रोविंस मिलकर क्या बनाते हैं? कंट्री बनाते हैं। अब ये हमने जो मैंने एग्जाम्पल दी, ये क्या है? लेवल है, ठीक है। ये क्या है? स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। ऐसा नहीं है कि एक इंट से डायरेक्ट कंट्री बने, नहीं, स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते जाएंगे तो हमारे पास कंट्री बनेगी। अब इस तमाम सर्कल को जो स्टेप बाय स्टेप होता जा रहा है, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन। ये लफ्ज़ भी आपको समझ आ गया एग्जाम्पल से, काफ़ी हद तक आपके पास क्या हुआ? क्लियर हुआ। इस तमाम स्टेप को एक साथ करने में, जब हम इस तमाम स्टेप्स को एक साथ मिलाएंगे तो इस तमाम स्टेप बाय स्टेप को करने को क्या कहते हैं? ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो टॉपिक है, हम जानदार चीज़ों का ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे। जानदार चीज़ों को, लिविंग थिंग्स को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि भाई ज़िंदगी कहाँ से शुरू हुई,
किस स्टेप से स्टार्ट होते 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 फिर एक पूरा इंसान बन जाता है। अब लिविंग थिंग में हमारे पास जानवर भी आते हैं, प्लांट्स भी आते हैं, परिंदे भी आते हैं, इंसान भी आते हैं। हम क्या करेंगे, इंसान का एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझाऊंगा ताकि आपको आसानी से समझ सके। हम भी इंसान हैं और एग्जाम्पल भी इंसान का लेंगे तो हमें आसानी से समझ आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या होते हैं, लेवल होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इंसान का लेवल इसी तरह पढ़ते जाएंगे कि क्या क्या मिलकर पूरा इंसान किस तरह बनता है। तो हमारे पास किसी भी जानदार के बनने के लिए जो पहला लेवल होता है वो हमारे पास क्या है, सब एटॉमिक एंड एटॉमिक लेवल। वैसे तो होता हमारे पास क्या है, एटॉमिक लेवल ही पहला लेवल होता है। अब एटॉमिक लेवल से अगर हम पीछे आ जाए तो हमारे पास कुछ और भी लेवल्स होते हैं, उसको ज़रा टच देते हैं, उसको थोड़ा सा समझते हैं। एटॉमिक लेवल से जब पीछे आते हैं उसे क्या कहते हैं, सब एटॉमिक कहते हैं। इसको सीखते हैं। पहले हमारे पास क्या है, मैटर। अगर हम पीछे आ जाए तो सबसे पहले क्या आता है, मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो जगह घेरता हो और वजन रखता हो उसे हम क्या कहते हैं, मैटर कहते हैं। अब मैटर किस चीज़ से बना होता है, मुख्तलिफ एलिमेंट्स मिलकर क्या बनाते हैं, मैटर बनाते हैं। अब एलिमेंट किस चीज़ से बना होता है, एक जैसे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एलिमेंट बनाते हैं। अब एटम किस चीज़ से बना होता है, एटम तीन चीज़ों से बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इन तीनों से क्या बना होता है, एटम होता है। तो थोड़ा सा टच हमने दे दिया। अब हम क्या करेंगे, एटॉमिक लेवल से किसी भी जानदार के पहला लेवल हम स्टार्ट करेंगे। अब प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं, एक एटम बनाते हैं। ये तीनों मिलकर एक एटम बनाते हैं। अच्छा, अब एवरी एलिमेंट हैज़ इट्स ओन एटम। हर एलिमेंट के अपने क्या होते हैं, एटम होते हैं। वैसे तो इंसान बहुत सारे एटमों से बना होता है जो स्टार्ट होता है, ठीक है, एक एटम नहीं होता, हज़ारों लाखों होते हैं। तो हर एलिमेंट के अपने एटम्स होते हैं। अब एलिमेंट क्या होता है, आपको एक समझाने के लिए मैं एग्जांपल देता हूँ। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, कार्बन एक एलिमेंट है, इसके अपने एटम। ऑक्सीजन एक एलिमेंट है, इसके अपने क्या है, एटम्स हैं। कार्बन एक एलिमेंट है, इसके अपने एटम्स हैं। हाइड्रोजन एक एलिमेंट है, इसके अपने एटम्स हैं। तो करते करते जाते हमारे पास बहुत सारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। ये तो समझ आ गया हमारे पास। अब आगे चलते हैं। एवरी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है 16 एलिमेंट्स। दुनिया में जितने भी जानदार हैं उनमें क्या होते हैं, 16 एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। जितने भी जानदार होंगे हमारे पास दुनिया में, उसमें कितने होंगे, 16 एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद होंगे। अच्छा, अब 16 एलिमेंट्स को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है। दो में क्यों डिवाइड किया है अभी आपको समझ आ जाएगा। पहला हिस्सा पढ़ेंगे, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ये हमारे पास कितने हुए, 6 एलिमेंट्स हुए। अब हम क्या करेंगे, इंसान की एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि हम इंसान हैं तो इंसान की एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। कोई भी इंसान हो, उसके बॉडी का 99% मास इन 6 एलिमेंट से बना होता है। ये 6 एलिमेंट्स हमने पढ़े। किसी भी इंसान के बॉडी का मास 99% इन 6 एलिमेंट से हमारे पास बना होता है। बाय दीज 6 एलिमेंट्स, इन 6 एलिमेंट से बना होता है। रिमेनिंग 10 एलिमेंट्स मेक्स 1% ऑफ द टोटल मास ऑफ द बॉडी। अब हमने 6 एलिमेंट पढ़े, टोटल कितने थे, 16। 6 तो पढ़ लिए, कितने बच गए, 10 एलिमेंट्स। बकाया जो 10 एलिमेंट्स हैं उनसे 1% ऑफ हमारी बॉडी का मास बनता है। 6 एलिमेंट ऊपर थे, उनसे कितना परसेंट बनता था हमारी बॉडी का मास, 99%। 10 एलिमेंट नीचे बच गए, उनसे कितना परसेंट मास बनता है हमारी बॉडी का, 1% हमारे बॉडी का मास बनता है। तो हमारे पास जो बकाया 10 एलिमेंट्स हैं वो क्या थे, हमारे पास है पोटेशियम, सल्फर, क्लोरीन, सोडियम, मैग्नीशियम, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक और आयोडीन। ये हमारे पास बकाया जो 10 एलिमेंट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी का 1% बनता है मास। अच्छा, एक और चीज़ हम यहाँ पर सीखते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। इनसे क्या बनता है, एटम। इन तीनों से क्या, ये तीनों आपस में मिल जाए क्या बनता है, एटम। और इन तीनों को क्या कहा जाता है, सब एटॉमिक पार्टिकल कहा जाता है। अच्छा, जो हमारे पास ये 16 जितने भी एलिमेंट्स थे इन्हें हम क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कहते हैं या बायो एलिमेंट कहते हैं। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। तो स्टार्ट में हमने पहला लेवल, इंसान जानदार का पहला लेवल हमने क्या पढ़ा, एटम है, एटॉमिक लेवल है। इसको हमने थोड़ा सा क्लियर कर दिया आपके लिए।
तो हमारे पास सेकंड स्टेप है, किसी भी जानदार के बनने के लिए जो सेकंड स्टेप होता है उसे हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर एंड कंपाउंड लेवल, उसे हम मॉलिक्यूलर या कंपाउंड लेवल कहते हैं। अब मॉलिक्यूल क्या होता है, कैसे बनता है, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल बनाते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, एटॉमिक लेवल, एटम पढ़ा था। अब यहाँ पर बहुत सारे एटम जब आपस में मिल जाएंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। उसके लिए हमने लिखा है व्हेन एटम्स कंबाइंड विद अनदर एटम्स दे मेड मॉलिक्यूल। जब एक एटम मुख्तलिफ एटम्स के साथ मिल जाता है तो वो हमारे पास क्या होता है, मॉलिक्यूल बन जाता है। ये आपके लिए एग्जाम्पल मैंने दिया कि एक एटम जब दूसरे एटम के साथ मिलता है तो क्या बन जाता है, मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर बात कुछ यूँ होगी कि भाई मॉलिक्यूल जो होते हैं वो दो भी आपस में मिल सकते हैं, तीन भी मिल सकते हैं, तीन से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। ये आपके लिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक एटम है, ये हमारे पास क्या है, दूसरा एटम है। ये एक एटम हुआ, ये आपके समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, दूसरा एटम हुआ। तो ये दो जब एटम्स मिलेंगे तो ये हमारे पास क्या बनाएंगे, मॉलिक्यूल बनाएंगे। दो एटम्स मिले, हमारे पास मॉलिक्यूल बने। अब ज़रूरी नहीं कि एटम्स क्या हो, सिर्फ दो ही मिले, हमारे पास एटम्स तीन भी मिल सकते हैं, ठीक है। हमारे पास ये एटम चार भी बन सकते हैं। तो एटम्स की तादाद हमारे पास फिक्स नहीं होगी। ये हमारे पास छोटे एटम्स हुए, ठीक है, ये छोटे मॉलिक्यूल्स हुए, ठीक है। ये हमारे पास बहुत सारे एटम्स भी मिलकर बड़ा मॉलिक्यूल भी बना सकता है, ठीक है। तो इसकी तादाद फिक्स नहीं होती। दो एटम्स भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा एटम्स भी मिलकर क्या बना सकते हैं, मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। अब एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड अप फ्रॉम टू एटम्स, दो, जिस तरह मैंने आपको समझाया एग्जाम्पल के जरिए, मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो दो एटम से भी मिलकर बनते हैं और ज़्यादा एटम से भी मिलकर हमारे पास बनते हैं। अब मॉलिक्यूल में आपको समझाऊंगा। कुछ एटम हमारे पास छोटे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास छोटे होते हैं और कुछ मॉलिक्यूल हमारे पास बड़े होते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, स्मॉल लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, लार्ज लिखेंगे। हमारे पास कुछ मॉलिक्यूल छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं। अब जो स्मॉल मॉलिक्यूल होता है इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल। इसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जो बड़े होते हैं इसे हम क्या कहते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल। इसे हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। यह हमारे पास हुआ। एक और बात आप समझेंगे, छोटे मॉलिक्यूल्स और बड़े मॉलिक्यूल्स, इन दोनों को हम क्या कह सकते हैं, कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। इन दोनों को हम कंपाउंड्स भी कह सकते हैं। तो मॉलिक्यूल में हमने समझा मॉलिक्यूल क्या होता है, बहुत सारे एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनता है। अब दो एटम्स भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं और बहुत ज़्यादा एटम्स भी मिलकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। मॉलिक्यूल के दो किस्म होते हैं, एक होता है छोटा मॉलिक्यूल, एक होता है बड़ा मॉलिक्यूल। छोटे मॉलिक्यूल को माइक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं, बड़े मॉलिक्यूल को हम मैक्रो मॉलिक्यूल कहते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया था कि माइक्रो और मैक्रो मॉलिक्यूल्स को हम कंपाउंड मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एग्जाम्पल लेंगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाऊंगा कि किस तरह एटम्स मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। हम किस मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल ले रहे हैं, H2O, वाटर की में एक मॉलिक्यूल है, इसको हम बनाएंगे और आपको एग्जाम्पल से समझाएंगे। फ़र्ज़ करें यहाँ पर क्या है, हमारे पास ऑक्सीजन का एक एटम है और दो हाइड्रोजन के क्या है हमारे पास एटम है। ये क्या हुआ, ये आपके समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ये किसका एटम है, एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमारे पास ऑक्सीजन का एटम है एक। ये हमारे पास क्या है, एटम ऑफ हाइड्रोजन। ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एक एटम है। दूसरी तरफ भी हमारे पास यहाँ पर देखें एटम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये हमने क्या किया, तीन एटम्स को जब हम आपस में मिलाएंगे, ये हमारे पास एक एटम हुआ ऑक्सीजन का, दो एटम हुए हमारे पास हाइड्रोजन के। जब ये तीन एटम्स आपस में मिलेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, एक मॉलिक्यूल बनेगा। वो क्या है, H2O, एक वाटर बनेगा। तो मॉलिक्यूल क्या था कि मुख्तलिफ एटम्स मिलकर क्या बनाते हैं, एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। एग्जाम्पल से हमने साबित किया, ऑल दीज एटम्स कंबाइंड टुगेदर एंड मेड मॉलिक्यूल। ये तमाम एटम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक मॉलिक्यूल, जिसे हम H2O वाटर कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मॉलिक्यूलर एंड कंपाउंड लेवल हुआ।
अच्छा, जो हमारे पास तीसरा लेवल है, तीसरा स्टेप क्या है, वो है ऑर्गेनेलीज लेवल। अब ऑर्गेनेलीज क्या होता है, बहुत सारे मालिक्यूल्स आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, ऑर्गेनेलीज बनाते हैं। छोटे मालिक्यूल बड़े मालिक्यूल जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। तो तीसरा स्टेप हमारा ऑर्गेनेलीज है। यहाँ पर हमने लिखा भी है, स्मॉल एंड लार्ज मालिक्यूल व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे मेड ऑर्गेनेलीज। जब छोटे और बड़े मालिक्यूल आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, ऑर्गेनेलीज बनाएंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल से समझेंगे। देखें, ये हमारे पास क्या हुआ, एक छोटा सा मालिक्यूल हुआ, ठीक है। ये हमारे पास दूसरा मालिक्यूल, ये तीसरा मालिक्यूल। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या है, एक बड़ा मालिक्यूल हुआ, ये हमारे पास दूसरा बड़ा मालिक्यूल हुआ। अब आपके ये समझाने के लिए मैं तमाम कर रहा हूँ, ठीक है। छोटे वाले को हम क्या कहेंगे, स्मॉल मालिक्यूल्स, प्लस जो बड़ा वाला है इसे हम क्या कहेंगे, लार्ज मालिक्यूल। अब ये दोनों जब आपस में मिलेंगे तो इससे क्या बनेगा, ऑर्गेनेलीज बनेंगे। क्या बनेंगे, ऑर्गेनेलीज बनेंगे हमारे पास। अब ऑर्गेनेली क्या होता है, इस टॉपिक को हम यहाँ पर नहीं सीखेंगे। अब हर टॉपिक में ज़रूरी नहीं कि हम तमाम चीज़ें क्लियर करें। ये जो ऑर्गेनेलीज है वो एक सेल का टॉपिक है, वो वहाँ जाके हम समझेंगे। अगर यहाँ पर अब हम ऑर्गेनेलीज समझना स्टार्ट कर दे तो हमसे ये वाला टॉपिक रह जाएगा। तो इस वजह से आपने सिर्फ इतना ही समझना है, ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, वो सेल के अंदर होते हैं। सेल के अंदर एग्जाम्पल हम क्या देंगे, ऑर्गेनेलीज क्या क्या होती है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम्स हो गया, वगैरह वगैरह। ये तमाम क्या है, सेल के अंदर है और इन तमाम को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ये कैसे बनते हैं, छोटे और बड़े मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलेंगे तो ये हमारे पास ऑर्गेनेलीज बन जाते हैं। तो नेक्स्ट फोर्थ लेवल हमारे पास क्या है, सेल का है। अब सेल क्या होता है इसको समझते हैं। जब बहुत सारी मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज जब आपस में मिल जाएंगी तो वो हमारे पास क्या बनाता है, सेल बनाता है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, व्हेन ऑर्गेनेलीज कंबाइन टुगेदर दे मेड सेल। बहुत सारे ऑर्गेनेलीज जब आपस में मिलेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। अब सेल जो है बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। जिस तरह हम बायोलॉजी में पढ़ते हैं कि दुनिया के तमाम जानदार किस चीज़ से बने होते हैं, सेल से बने होते हैं। लाखों करोड़ों अरबों सेल्स मिलकर एक इंसान को, एक जानदार को बनाते हैं। तो जिंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है, सेल से होती है। अब इस सेल को समझने के लिए मैं आपको आसान से एग्जांपल देता हूं ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास क्या हुआ, एक ऑर्गेनेली हुआ, ये दूसरा ऑर्गेनेली हुआ, ये तीसरा ऑर्गेनेली हुआ, ये एक और ऑर्गेनेली, ये एक और ऑर्गेनेली, ये एक और ऑर्गेनेली। अब ये तमाम क्या है, ये हमारे पास, इसके लिए में ऑर्गेनेलीज हैं, ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनेलीज हैं। जब ये एक साथ मिल जाएंगे, जब आपस में एक साथ मिल जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे, तब ये जाके क्या बनाता है, एक सेल बना लेगा। क्या बना लेगा, सेल बना लेगा। तमाम ऑर्गेनेलीज जब आपस में एक साथ मिल जाएंगे तो वो क्या बनाएगा, सेल बनाएगा। अब यहाँ पर हमने सिर्फ इतना ही पढ़ना है। सेल में हमें पता है कि दो किस्म के होते हैं, एक मल्टी सेलुलर होता है, एक यूनिसेलुलर होता है। ये हम आगे जाके सेल के टॉपिक में डिटेल से पढ़ेंगे। अब यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं कि लेवल पढ़ रहे हैं, सिर्फ हम इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे। इतना ही हमने समझ लिया कि सेल क्या होता है। बहुत सारे ऑर्गेनेलिज्म मिलकर जब आपस में कंबाइन होते हैं तो वो एक सेल बना लेता है। तो हमारे पास पांचवा लेवल क्या है, टिश्यू का लेवल है, टिश्यू लेवल है। अब टिश्यू ये वो वाला टिश्यू नहीं है जिससे हम हाथ साफ करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल टिश्यू है। इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। टिश्यू क्या होता है, बहुत सारे एक जैसे सेल जो एक जैसे काम परफॉर्म करता हो, एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करता हो, ऐसे तमाम सेल जब आपस में मिलेंगे तो वो क्या बनाएंगे, टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। इसके इंग्लिश पढ़ते हैं ताकि फुल क्लियर हो जाए। अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स performing similar function combines together they form tissue। ऐसे बहुत सारे सेल, ऐसे बहुत सारे एक जैसे सेल जो एक ही काम सरअंजाम दे रहे हो, जब वो आपस में मिलेंगे तो वो जाके क्या बनाते हैं, टिश्यू बना लेते हैं। यहाँ पर एग्जांपल से समझेंगे, ठीक है। ये हमारे पास एक सेल हुआ, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, ये चौथा सेल, पांचवा, छठा। अब ये तमाम सेल एक जैसे हैं और एक जैसे ही काम सरअंजाम दे रहे हैं। ये तमाम क्या है, सेल्स हैं। क्या है, सेल्स हैं। जब ये आपस में ऐड हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे, एक आपस में जुड़ जाएंगे तो वो क्या बनाएंगे, एक
टिश्यू बना लेंगे। अब यहाँ पर देखिए आपस में क्या हुए, मिल गए। दूसरी तरफ क्या है, इनके बीच में क्या था, गैप था। यहाँ पर गैप था, एक जैसे सिमिलर सेल्स थे, एक जैसे ही फंक्शन कर रहे थे, आपस में मिल गए, क्या बना हमारे पास, टिश्यू बन गया। इसे हम क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। ये हमारे पास क्या होता है, टिश्यू। अब टिश्यू का काम क्या होता है, किस तरह फंक्शन करता है, ये तमाम चीज़ें अलग टॉपिक हैं, इसको हम अलग डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर सिर्फ हम समझेंगे कि जो टिश्यू का लेवल होता है वो कैसे बना, कहाँ से आया, जो हमने यहाँ पर सीख लिया। लेवल हमारे पास क्या है, ऑर्गन लेवल का। अब ऑर्गन क्या होता है, कैसे बनता है, किससे कंबाइन होकर बनता है। मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब आपस में मिलेंगे, कंबाइन होंगे, एक साथ होंगे, तब जाकर वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। अब इसकी इंग्लिश पढ़ते हैं, डिफरेंट टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर दे विल फॉर्म एन ऑर्गन। मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब आपस में कंबाइन होंगे तब जाके वो क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बनाते हैं। एग्जाम्पल से इसको समझेंगे ताकि हमारे पास ये क्लियर हो जाए। अब यहाँ पर देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास 3 टिश्यूज़ हैं। T1 ये हमारे पास क्या है, तेज़ाब है। ये हमारे पास तेज़ाब हो, तेज़ाब बनाता है ये टिश्यू। ये क्या है, म्यूकस है, ये एंजाइम्स हैं। अब ये 3 टिश्यू जब आपस में क्या होंगे, कंबाइन होंगे, जब ये आपस में मिलेंगे, एक साथ होंगे, तब जाके ये क्या बनाता है, एक ऑर्गन बनाता है। ठीक है, ये हम क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। हमारे पास क्या है, ये एक एग्जाम्पल है। यहाँ पर देखें, ये क्या है, टिश्यू नंबर 1 यहाँ पर है, टिश्यू नंबर 2 यहाँ पर है, टिश्यू नंबर 3 यहाँ पर है। तो तीनों मिलकर क्या बना रहे हैं, 3 टिश्यू आपस में मिले, क्या बनाया इन्होंने, एक हमारे पास एक ऑर्गन बना लिया। इसको आप पेट समझ लीजिए। ठीक है, तो मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनाते हैं। अब ये 3 टिश्यू मिलकर आपस में इन्होंने ये वाला ऑर्गन बनाया। कुछ और टिश्यूज़ आपस में मिलकर कुछ और ऑर्गन बनाएंगे। इंसान में एक ऑर्गन नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं इंसान में। ठीक है, तो हमने सिर्फ इतना ही समझना है कि ऑर्गन क्या होता है, मुख्तलिफ टिश्यूज़ मिलकर आपस में एक क्या बनाता है, ऑर्गन बना लेता है। 7 लेवल हमारे पास कौन सा है, ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन लेवल नहीं है, ऑर्गन सिस्टम है। अब ऑर्गन सिस्टम के बारे में समझते हैं, पढ़ते हैं और सीखते हैं कि ये क्या होता है। अच्छा, मुख्तलिफ ऑर्गन्स, बहुत सारे ऑर्गन जो एक दूसरे के साथ जुड़े हो, एक ऑर्गन दूसरे ऑर्गन के साथ जुड़ा हो, तीसरे ऑर्गन के साथ, मतलब थोड़े से इनका लिंक हो आपस में, तो ऐसे तमाम ऑर्गन्स जब एक साथ मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, जब वो तमाम ऑर्गन आपस में मिलेंगे तब वो क्या बनाएंगे, ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। अब एग्जांपल से इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, माउथ है, एक ऑर्गन है। एसोफेगस, ये जो आपका पाइप है, ये एक ऑर्गन है। स्टमक हो गया आपका, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये तमाम क्या है, ये तमाम ऑर्गन हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, लिंक है, रिलेटेड हैं। जब ये तमाम ऑर्गन जब एक साथ होंगे तो ये एक ऑर्गन सिस्टम बनाएंगे। उस ऑर्गन सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब इंसान में सिर्फ एक ही सिस्टम नहीं होता, बहुत सारे और भी सिस्टम होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो गया, स्केलेटन सिस्टम हो गया। तो और भी बहुत सारे हमारे पास क्या है, हमारे पास सिस्टम्स हैं हमारे बॉडी में, इंसान में, जानदार में। तो इसको ऑर्गन सिस्टम को समझने के लिए आपको एक आसान एग्जांपल है, जब बहुत सारे ऑर्गन आपस में जब रिलेटेड हो, जब वो एक साथ हो जाए, मिल जाए, तब जाके वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अब ये 3, 4, 5, 7 आपस में जब मिलेंगे तमाम ऑर्गन, तब जाके ये एक डाइजेस्टिव सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हो गया, हमारे पास ऑर्गन सिस्टम आपको क्लियर हो गया। तो लास्ट स्टेप है हमारे पास किसी भी जानदार को पूरा मुकम्मल बनने के लिए, वो हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म लेवल। ठीक है, अब इसको पढ़ते हैं और समझते हैं ये कैसे बनता है। तमाम ऑर्गन लेवल और ऑर्गन सिस्टम जब एक साथ मिल जाएंगे तब जाके वो एक जानदार को बनाता है। एग्जाम्पल हमने इंसानों के लिए है, तो तमाम ऑर्गन और तमाम ऑर्गन सिस्टम, जैसे ऑर्गन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, तमाम
तमाम सिस्टम्स और ऑर्गन्स जब आपस में एक साथ मिलेंगे तब जाके वो एक मुकम्मल इंसान को, एक इंडिविजुअल को, एक जानदार को बनाता है। इंग्लिश में भी हमने यही लिखा, एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज फॉर्म्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिफरेंट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। ये तमाम ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मुख्तलिफ जब एक साथ होंगे तब जाके वो एक इंसान और एक जानदार को बनाता है। तो ये तमाम ज़ीरो से लेके आखिर तक इंसान के बनने तक हमने हर लेवल पढ़ा और सीखा। यहाँ पर आपने क्या काम करना है, इन लेवल की आपने सीक्वेंस चेंज नहीं करनी, ठीक है, क्योंकि ये तरतीब से चलता आ रहा है। तो एटॉमिक लेवल से सब एटॉमिक लेवल से इंडिविजुअल लेवल तक आपने टोटल 8 स्टेप बनते हैं। अगर एक दफ़ा आपने इसको समझ लिया तो आपको लिखने काफ़ी आसान होगा। आप मेरे वर्ड जो मैं बता रहा हूँ आप वो भी लिख सकते हैं, या मैं ऐसा करूँगा इस पर अलग टॉपिक बनाएंगे जो इसकी तमाम थ्योरी होगी वो हम तमाम इसमें लिख लेंगे। तो सबसे पहले आपको इसका समझना होगा। तो लास्ट में एक दफ़ा इस पूरे साइकिल को देख लेते हैं। हमारे पास क्या था, एटम था। एटम किस चीज़ से बना होता था, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन से, इन तीनों से मिलकर क्या बनता था, एटम बनता था। तो बहुत सारे एटम्स आपस में जब मिलते थे तब क्या बनता था, मॉलिक्यूल बनता था। बहुत सारे छोटे और बड़े मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते थे तब क्या बनाते थे, ऑर्गेनेली बनते थे। तो मुख्तलिफ ऑर्गेनेलीज आपस में जब मिलेंगे तब जाके क्या बनता है, सेल बनता है। बहुत सारे सेल जो एक जैसे काम सर अंजाम दे रहे हों वो सेल जब आपस में मिलेंगे तब जाके क्या बनता है, टिश्यू बनता है। अब मुख्तलिफ टिश्यूज़ जब मिलेंगे तब जाके वो क्या बनता है, एक ऑर्गन बना लेता है, ठीक है। अब मुख्तलिफ ऑर्गन जब आपस में मिलेंगे तब जाके क्या बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, जैसे रेस्पिरेटरी, सर्कुलेटरी, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम। और मुख्तलिफ तमाम जब सिस्टम जब आपस में एक साथ होंगे तब जाके एक ऑर्गेनिज्म, एक जानदार, एक इंसान, एक ज़िंदगी जब जाके बनती है। तो ये सीक्वेंस आपने क्या करना है, चेंज नहीं करना। इस डायग्राम को आप बना लें ताकि आपको समझने में काफ़ी आसानी रहे। तो इस तरह हमारा ये वाला टॉपिक भी कंप्लीट हुआ।